हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड जो होते हैं उसके हम केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग जो है प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड, यानी कि जो हमारा बेंजोइक एसिड को लेके यहाँ पर चलेंगे। तो उसकी एसिडिटी वगैरह चेक करेंगे, क्या इफेक्ट रहता है सब्स्टिट्यूएंट का, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड। एरोमेटिक एसिड क्या होते हैं, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जैसे कि एरोमेटिक रिंग से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है अगर, तो वो क्या हो जाता है, एरोमेटिक एसिड बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये बेंजीन है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये बेंजोइक एसिड है। अब बेंजोइक एसिड हमने बात किया था कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। जब भी हम आर्हेनियस थ्योरी को पढ़े थे, आर्हेनियस थ्योरी को, तो वो क्या था, आर्हेनियस थ्योरी में ये था कि H+ आयन जो देते हैं वो एसिड होते हैं। लाइक जैसे कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ, बेंजीन रिंग, और ये क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ, ये हमारा एरोमेटिक एसिड है। अभी यहाँ से क्या बनेगा, इसको हम जब डिसोसिएशन होगा इसका, तो ये क्या होगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो है बनेगा, आयन बनेंगे। ठीक है, ये और प्लस H+ आयन निकलेगा, तो ये क्या है, एसिड है। ठीक है, आरएनएस अकॉर्डिंग टू आरएनएस थ्योरी अगर देखें तो जो H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो ये क्या है, H+ आयन दिया है। ठीक है, यहाँ से ये एसिडिक नेचर शो किया। बट यहाँ पर बात कर लेते हैं कंजुगेट बेस की। ये जो कंजुगेट बेस बनता है, ठीक है, इसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि इसकी एसिडिटी कितनी रहेगी, जो हमारा बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो यही बताया गया है इसमें एसिडिटी ऑफ एसिड की। तो यहाँ पर आप देखिए बेंजोइक एसिड को वाटर में डिसोसिएशन किया गया है इसका। ठीक है, डिजॉल्व किया गया है, तो यहाँ से बेंजोइट आयन बन गया, ये हमारा बेंजोइट आयन बन गया। ठीक है, COO- और H3O, यानी कि H2O या फिर H2O तो कैटलिस्ट आया जब वैसे ही निकल गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि H+ आयन निकल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेंजोइट आयन बन गया। अब भी देखेंगे बेंजोइट आयन की स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर दोज कंपाउंड्स विच रिलीज द H3O+ आयन इन द एक्वस मीडिया आर कॉल्ड एज एसिड। देखो यहाँ पर H3O का मतलब वही है कि हमारा H+ आयन निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि वाटर तो लिया था हमने, तो H+ आयन रिलीज हो रहा है। तो ये क्या है, एक्वस मीडिया में क्या है, H+ आयन को रिलीज किया है इसने, तो ये क्या हो गया, हमारा एसिडिक इन नेचर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखिए हमारा एक्सप्लेन रेजोनेंस के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। तो हम रेजोनेंस अगर देखें यहाँ पर बेंजोइक एसिड में फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखिए रेजोनेंस, ये हमारी बेंजीन रिंग थी यहाँ, यानी कि एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है, यहाँ से डिसोसिएशन होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इस पर अटैक करेगा। ठीक है, ये इस पर इलेक्ट्रॉन जो होता है रेजोनेंस में जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ से क्या होगा कि ये H+ आयन जो है निकल जाएगा, H+ आयन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजोइड आयन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से बेंजोइड आयन बन जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू जो है अटैच रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा, क्या बन गया, बेंजोइड आयन बन गया है। ठीक है, H+ निकल जाएगा। अभी देखते हैं ड्यू टू द रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस इन स्ट्रक्चर सेकेंड द ऑक्सीजन एट ऑफ द OH ग्रुप acquired partial positive charge, hence the share of the partial of the जो हमारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं OH ग्रुप बॉन्डिंग में गेट डिस्प्लेस टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। देखो यहाँ से कहने का मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हमारा, उसमें ये बताया गया है कि जो ऑक्सीजन है, जो OH ग्रुप था, यहाँ पर जो OH ग्रुप था, यहाँ पर जो बताया गया है कि एक्वायर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन थे वो डिस्प्लेस हो जाएंगे ऑक्सीजन की साइड में, जिसकी वजह से ये H+ आयन निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर, आप देखिए नेक्स्ट
देयरफॉर इट रिलीज द H+ आयन इजिली एंड फॉर्म द स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन। इस तरह से क्या होता है कि जो हमारा H+ आयन जो होता है इजिली रिलीज हो जाता है और कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। रेजोनेंस फॉर्म ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन, अभी कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस फॉर्म देख सकते हैं कि यानी कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसमें रेजोनेंस भी होता है। तो यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसमें भी रेजोनेंस है, ठीक है, और इसमें भी देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है, इसमें आप देखिए तो ये एक रेजोनेंस फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और रेजोनेंस जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर गया, इसके कई सारे स्ट्रक्चर बन गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, दीज रेजोनेंस स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल, यानी कि यही जो स्टेबिलिटी होती है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है स्टेबल होगा, यानी कि कंजुगेट बेस जो है जितना ज़्यादा किसी भी एसिड का स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा जो है कंपाउंड एसिडिक नेचर का होगा। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी का ऑर्डर अगर देखें तो हमारा बेंजोइक एसिड C6H5COOH ये मोर बेसिक होगा। देन इसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ही रेजोनेंस हो रहा है, तो ये क्या होगा कि ज़्यादा एसिडिक होगा फिनॉल से, ये क्या होगा फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक होगा। इसमें देखो ये एलिफैटिक चेन लगी हुई है बट रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इसमें ही रेजोनेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस कॉज करता है, ठीक है, तो ये इसकी वजह से ये ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। देन फिनॉल, देन एल्कोहल, एल्कोहल सबसे लीस्ट एसिडिक होता है इनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि फिनॉल में तो एरोमेटिक रिंग रेजोनेंस फॉर्म होते हैं कई सारे, बट ऐसा नहीं है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस फॉर्म करता है और ये मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंजुगेट बेस को, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मोर एसिडिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट है लाइक जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप, इनके सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जो हमारा बेंजोइक एसिड है यानी एरोमेटिक एसिड की बात करते हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द एरोमेटिक एसिड पे कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा अपने उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड, जो एरोमेटिक एसिड है उसकी एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे ड्यू टू डिस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन, यानी कार्बोक्सिलेट आयन जो था उसको डिस्टेबलाइज करेंगे, जो यानी कि कंजुगेट बेस जिसको हम बोल रहे हैं उसको डिस्टेबलाइज कर देगा तो एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कंजुगेट की बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है हमारा एसिडिटी। तो वो अगर डिस्टेबलाइज हो गया तो क्या हो गया, एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक जैसे कि CH3OH NH2 और ये क्या होते हैं C2H5, ये क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूशन होकर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से एसिडिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। यही चीज़ें सेम एज इट इज हमने फिनॉल के केस में बताया था कि सेम इफेक्ट शो कर रहे हैं, फिनॉल में भी सेम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का शो हो रहा था और इसमें भी, बस इसमें थोड़ा एक एक्सेप्शन रहता है, वो भी आपको आगे बता देंगे, ठीक है। बाकी सेम एज इट इज फिनॉल की तरह ही है इफेक्ट। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये रिंग को डिस्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। ये कंजुगेट जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसको डिस्टेबलाइज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जो कार्बोक्सिलिक यानी कि जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी स्टेबिलिटी पे और एरोमेटिक एसिड के एसिडिटी पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा ड्यू टू द स्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन से अपने जो इलेक्ट्रॉन है रिंग से वो विड्रॉ करेगा और देन इसकी वजह से क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक जैसे कि NO2 ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये सब एग्जांपल आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। फॉर एग्जांपल बात करते हैं NO2 ग्रुप अगर अटैच करते हैं यहाँ पर बेंजोइक एसिड में, तो यहाँ से क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, इस तरह से
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो एसिडिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा यहाँ पर वो जो है स्टेबल बनेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विड्रॉइंग ग्रुप एंड डोनेटिंग ग्रुप का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट का क्या शो करता है। प्लस आई इफेक्ट क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या ठीक है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर मैं ठीक है तो ये हमारा होता है डीएनपी रूल। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट में कितनी डिस्टेंस पे ग्रुप लगा हुआ है, कितने नंबर ऑफ ग्रुप लगे हुए हैं, कितने पेयर ऑफ ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं इफेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि यहाँ पर आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन रहता है आर्थो इफेक्ट। ठीक है, अगर आर्थो कार्बो जो बेंजोइक एसिड है उसमें आर्थो पोजीशन पे अगर एनी ग्रुप यानी कि चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, कोई भी ग्रुप अगर आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो वो वहाँ पर क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी जो बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आर्थो पोजीशन वाला, देन हमारा नॉर्मल कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड आ जाएगा। देन आप देखिए जो हमारा मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है, एसिडिटी को डिक्रीज करने का काम करेगा। ठीक है, देन क्या करेगा, ये हमारा पैरा पोजीशन वाला। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अभी थोड़ा डाउट होगा आपको, यहाँ पर एक बार फिर से देखिएगा समझ में आ जाएगा, एक प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आर्थो इफेक्ट क्या होता है। आर्थो इफेक्ट की बात करते हैं, कोई भी ग्रुप आर्थो पोजीशन पे लगता है बेंजोइक एसिड में, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा जो होता है ग्रुप क्या होता है, जैसे एक बल्कि ग्रुप आके कोई अटैच हो गया कार्बोक्सिलेट आयन में, तो यहाँ पर क्या होता है जो रेजोनेंस कॉज हो रहा था कि यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन रिंग के, इस तरह से अगर जैसे कि हम देखें कि बॉन्ड होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस यहाँ से ये चार्ज आएगा। ठीक है, फिर बॉन्ड जाएगा, इस पे चार्ज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रेजोनेंस कॉज करेगा यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन जो है। ठीक है, बट ये जो रिंग का जो बॉन्ड है ये भी अपना पार्टिसिपेट करने लगेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आर्थो पोजीशन वाला जो है ग्रुप जो होगा ये क्या करेगा, ये रिंग को पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। ठीक है, और कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग और रेजोनेंस फॉर्म करता है, ये स्टेबिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता है जो बेंजोइक एसिड होता है उस आयन। ठीक है, तो इस तरह से ये आर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो क्या होता है कि मोर एसिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आर्थो सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये आयन है, यहाँ से ये इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो ये भी पार्टिसिपेट करने का काम करेगा, यहाँ पर रेजोनेंस फॉर्म करने का काम करेगा। बट जो हमारा आर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा होगा ये क्या करेगा, रिंग को जो है रेजोनेंस नहीं फॉर्म करने देगा। ठीक है, इस तरह से तो ये मोर स्टेबल बनेगा। ठीक है, आई होप तो आपको ये जो एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड ये क्लियर होगी। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे, अभी यूनिट जो सेकेंड है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा।